अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ वाटर। तो आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि बॉडी के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं, मतलब जो फालतू मवाद होता है, तो उसे बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो among the assimilation nutrients in animal, carbohydrates, lipids metabolized to CO2 and water। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में मेटाबलाइज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, लिपिड्स भी इन्हीं में, और प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स हमारे पास मेटाबलाइज होती हैं तो इनसे क्या बनते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो द वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव टॉक्सिक इफ कंसनट्रेटेड इन सेल, देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव फॉर द बॉडी। जैसा कि हमने लास्ट भी अपने कार्टिलेजिनियस फिशेस में पढ़ा था कि जो यूरिया होता है, तो यूरिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो वो बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में उसको रखना या ज़्यादा देर के लिए रखना ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाता है और डिफरेंट तरह के हार्म्स काज कर सकता है। तो क्या किया जाता है कि ये वाले जो वेस्ट होते हैं, इन वेस्ट को बॉडी से निकाला जाता है, उसी निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये एक्सक्रीशन की प्रॉपर डेफिनेशन है, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबॉलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर। तो हम वेस्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन खासकर स्पेशली हम नाइट्रोजनियस वेस्ट इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के जो ज़्यादातर वेस्ट हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। द मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज़ डिफरेंट। तो प्लांट्स और एनिमल दोनों में एक्सक्रीशन का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। तो प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफ मोड फ्लाई प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मेटाबोलाइज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो ऑटोट्राफ्स होते हैं या फिर हेटेरोट्राफ्स होते हैं। ऑटोट्राफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी यानी कि खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और दूसरे होते हैं हेटेरोट्राफ, जैसा कि इंसान है जो कि पहले से प्रिपेयर्ड शुदा फूड लेते हैं। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट्स का, उनसे क्या बनते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। तो plants also produce several organic and inorganic compounds which are stored for various purposes and also removed when necessary। तो plants की जो और several waste होते हैं उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव होते हैं। और इनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आया होता है कि राइट अ नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह होती है? तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या होती है, वो एक्सक्रीशन करते हैं। ये क्या है? ये एक एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। एक्सक्रीशन हमारे पास एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है। तो इन प्लांट्स ऑक्सीजन कुड बी लुक्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3-4 एमसीक्यूज़ हैं। तो वो मैं ये पूछ सकता है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो हमारे पास प्लांट्स में क्या होती है, ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन की वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट होता है, ये रिस्पायरेशन में भी बनता है और फोटोसिंथेसिस में बनता है, ये दोनों में आ जाएगा वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ। The mechanism of elimination of these gases are described in respective chapters. Water is lost through transpiration or just used for maintenance। तो वाटर जो हमारा मोस्टली या तो हार्श कंडीशंस में क्या किया जाता है कि ये रिस्पायरेशन ट्रांसपायरेशन के ज़रिए
बॉडी से इसको रिमूव किया जाता है ताकि मतलब जो हार्ड यानी कि जब गर्मी वाला इन्वायरमेंट होता है तो उसमें एनिमल्स या प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये वाटर की ट्रांसपायरेशन करते हैं। और एक और इसका काम है, पहला तो ये कि ये ट्रांसपायरेशन में यूज़ होता है, और दूसरा ये क्या है कि ये मेंटेन ट्रिगर प्रेशर। तो अब ट्रिगर प्रेशर क्या होता है कि सेल के अंदर जितना भी वाटर होता है ना, वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। द प्रेशर दैट इज़ जनरेटेड बाय द वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेल टू इट्स सेल वायर सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। तो वाटर ये ट्रिगर प्रेशर में भी बहुत वो करता है। अब हमारे पास जो प्लांट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास रोल प्ले कर रही होती हैं ना, तो हम उनको बारी बारी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लार्ज वैक्यूल्स। तो जैसा कि हम अपनी मतलब वो पीछे वाली क्लासों में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के सेल के अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्लांट्स में बहुत बड़ा एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक तरफ पेरिफेरी की तरफ धकेला गया होता है न्यूक्लियस को। तो ये अब ये लार्ज वैक्यूल है, ये हमारे पास उसमें रोल प्ले करता है अपना। तो जो ये लार्ज वैक्यूल्स होता है ना, तो ये क्या होता है, ये प्लांट्स के अंदर ये ट्रिगर प्रेशर में भी रोल प्ले कर रहा होता है। और ये वैक्यूल हमारे पास क्या करता है कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स। तो पहला तो इसमें यूज़फुल कंपाउंड्स भी स्टोर किए जाते हैं, और इसमें वेस्ट सब्सटेंसेस भी स्टोर की जाती हैं। तो ये दोनों काम करता है। दीज मे एक्यूमुलेट एट द कंसंट्रेशन लीड टू क्रिस्टल फार्मेशन द वैक्यूल। तो क्या होता है कि जब ये वेस्ट सब्सटेंसेस मतलब एक्यूमुलेट होती रहती हैं, तो हमारे अंदर वैक्यूल के अंदर एक क्रिस्टल बन जाता है, यानी कि क्रिस्टल की फार्मेशन हो जाती है। क्रिस्टल फार्मेशन लीड टू क्रिस्टल फार्मेशन इन वैक्यूल्स। तो plants produce certain waste of inorganic and organic nature, these are stored in certain organs। तो पहला तो वैक्यूल्स था। दूसरा हमारे पास क्या है कि लीव्स। लीव क्या है कि प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट इनऑर्गेनिक नेचर विल टू सर्टेन ऑर्गन, द लीव आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पस। तो पहला तो हमारे पास जो हमने देखा कि था लार्ज वैक्यूल, देन हमारे पास आ गया लीव्स। तो ये लीव्स क्या रोल प्ले करते हैं, लीव्स हमारे पास जितने भी वेस्ट होते हैं ना, प्लांट अपने इस लीव्स के अंदर स्टोर करता रहता है। और जैसा है ऑटमन सीज़न आता है तो लीव्स गिरा दिए जाते हैं, वो जो वेस्ट होते हैं वो भी इन लीव्स के साथ प्लांट से गिर जाते हैं। तो एंसाक्सटेन ब्लू बेल लीव आर द बेल अंडरग्राउंड, दिस इज़ द रीजन गार्डनर फाइंड रूटन ऑटमन लीव। तो ये जो हमारे पास गिरे हुए पत्ते होते हैं ऑटमन में, ये हमारे पास एक मिनरल के लिए भी ये गुड सोर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सी वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर की जाती हैं। तो द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स, ये हमारे पास यहाँ से आगे एक डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एक्सक्रीटोफोर या व्हाट आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ नोन एज एक्सक्रीटोफोर। तो हमारे पास जो लीव्स हैं वो हमारे पास प्लांट के लिए कहलाते हैं एक्सक्रीटोफोर। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटमन इज़ द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट टू गेट रीड ऑफ द कंप्लीट वेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ रीजन लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। तो हमारे पास ये जो येलो लीव्स होते हैं ऑटमन सीज़न में, जब प्लांट इन्हें गिराता है तो उनसे वो इन वेस्ट से भी छुटकारा पा लेता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो लीव्स हैं ये हमारे लीव्स कहलाते हैं एक्सक्रीटोफोर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी है, और ये मोस्टली हर दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देन हमारे पास जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई, इनके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया, तो तब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कलर द लीव इज़ नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। तो जब हमने साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, तो पहले ये कहा जाता था कि हमारे पास जो ऑटमन सीज़न में येलो लीव्स गिरते हैं ना, तो ये लीव्स येलो इस वजह से होते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको पता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो आगे आप इस क्लोरोफिल की भी प्रॉपर इससे पढ़ेंगे कि इसमें हेड होती है, टेल होती है, एंटीना होता है और वो सारा कुछ, वो हम इसका आगे इंशाल्लाह अपने 11th चैप्टर में इसको एक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे तो वो साइंटिस्ट ये कहते थे कि यहाँ पे ना इसमें लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से इनका कलर येलो होता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो पता चला कि ये जो लीव्स होते हैं ये क्लोरोफिल की ना होने की वजह से येलो नहीं होते, बल्कि ये लोडेड विद pigment compounds prior to filing off and many toxic material like heavy metal increase sharply as yellowing produce। तो ये वाला जो प्लांट्स के लीव्स हमारे पास जो येलो हो रहे होते हैं ना, तो इनके येलो होने के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि इनके अंदर बहुत से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बहुत से हैवी मटेरियल्स वगैरह प्रेजेंट थे, जिनकी वजह से ये लीव्स येलो होते हैं, ना कि क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये येलो होते हैं। तो हमने अपने दो चीज़ें पढ़ ली, पहला वैक्यूल था, देन हमने लीव पढ़ा, फिर एक्सक्लूटोफोर लीव को कहते हैं, फिर लीव हमारे पास येलो क्यों होते हैं तो ये पढ़ा। देन हमारे पास जो एक थर्ड चीज़ है वो है हमारे पास ट्रंक और ब्रांचेस। ब्रांचेस, ट्रंक्स, ओल्ड जाइलम, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, देन हमारे पास इनकी वजह से बनती है इबोनी। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये सारा कुछ क्या है। तो प्लांट्स के अंदर some trees deposit strange chemical to their branches and trunks, especially in the old xylem, which is no longer used uh, for transport, water transport. This take place in ebony, which is a black wood in the center. These are considered to waste material by plant physiologist। तो हमने पहले पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहला जो हमने अपने इसमें देखा कि लार्ज वैक्यूल होता है, दूसरा हमारे पास लीव्स होते हैं, तो तीसरा हमारे पास होती हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के अंदर भी ये वेस्ट मटेरियल अपना स्टोर करते हैं। तो देन हमारे पास ट्रंक्स आ जाता है। ट्रंक्स में हमारे पास स्पेशली होता है ओल्ड जाइलम। तो ओल्ड जाइलम के मतलब जाइलम का हमारे पास क्या काम है, वाटर की ट्रांसपोर्ट है। तो जब ये जाइलम ओल्ड हो जाता है ना, तो जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो अब प्लांट खुद तो नहीं कर सकता कि इसे काट के बाहर फेंक दे। तो फिर वो क्या करते हैं, इनके अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि जालिम हमारे प्लांट के स्टेम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी वजह से ना प्लांट्स के सेंटर में एक ब्लैक वुड जनरेट हो जाती है और उस ब्लैक वुड को कहते हैं इबोनी। तो ये इबोनी की डेफिनेशन भी पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। तो जो प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल ओल्ड जाइलम में स्टोर करते हैं, उनकी वजह से एक ब्लैक वुड बनती है जो कि हमारे पास कहलाती है इबोनी। तो देन हमारे पास है सम प्लांट्स विल एक्टिवली सेक्रेट वेस्ट कंपाउंड इनटू सॉइल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक प्लांट्स के लिए स्टोर करने का वो है हमारे पास सॉइल। तो क्या करते हैं कि सम प्लांट विल एक्टिवली सेक्रेट वेस्ट कंपाउंड इनटू द सॉइल क्विकली यूजिंग केमिकल वेपन्स। तो क्या करते हैं कि अगेंस्ट द कंप्लीटिंग प्लांट एज एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कॉनिफर। तो हम इस बात को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि उनके जो वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको वो सॉइल के अंदर मतलब कुछ डिपॉजिट कर देते हैं और उनको एज ए केमिकल वेपन्स यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपने शायद देखे हो, बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, सफ़ेदे के पौधे।
तो वो उनके बारे में ये है कि जहाँ पे वो होते हैं ना, तो उनके साथ कोई और ज़्यादा पौधे नहीं उगते, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर कॉनिफर्स एक केमिकल्स ज़मीन के अंदर जब उनके ट्रंक से या लीव्स या रूट्स से केमिकल सॉइल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और वो एज ए केमिकल वेपन यूज़ होते हैं, ताकि जिस जगह पे वो वहाँ पे कोई और पौधा ना उगे, और ताकि वो अपनी फूड की और वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको जब हम हेडिंग बना के लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्सक्रीशन होती क्या है। देन एक्सक्रीशन में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में बताएंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं। वाटर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देन हमारे पास ऑक्सीजन होती है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं। देन हम बताएंगे कि हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हमारे पास लार्ज वैक्यूल है, लीव्स है, लीव्स को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। तो देन हमारे पास ये जो लीव्स येलो किस वजह से होते हैं, हम उनके रीज़न बताएंगे। देन हमारे पास ब्रांचेस हैं, ट्रंक्स है, ओल्ड जाइलम है, और इनकी वजह से हमारे पास इबोनी बनती है। देन हमारे पास सोयल है, सोयल में हमारे पास कोनीफर प्लांट्स वो करते हैं, इन्हें एज ए केमिकल वेपन यूज़ करते हैं, सोयल को अपने केमिकल्स में डिपॉजिट करके। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कोनीफर आ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।